आज का टॉपिक है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके पहले कि हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर बात करें, हम पहले ये समझ लें कि नी जॉइंट कौन सी बोन्स, कौन सी मसल्स, लिगामेंट्स किस चीज़ों से बना हुआ है। एक बार हम वो समझ लें तो उसका पेन, उसके कॉजेज़, उसके सिम्टम्स और उसके फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस को समझने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो जैसे मैंने बताया, नी जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो हम पहले देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नी जॉइंट है। हम सब के जो नी जॉइंट्स होते हैं वो 3 बोन से बने हुए होते हैं। पहली जो बोन होती है ऊपर वाली फीमर, जो सबसे लंबी थाई बोन होती है, उसके नीचे जो होती है पटेला, जिसे हम अक्सर वाटी कहते हैं। ये जो छोटी सी बोन आपको दिखाई दे रही है ये है पटेला, और नीचे बोन आती है टिबिया। सो फीमर, पटेला एंड टिबिया, इन तीनों बोन्स को मिलाकर नी जॉइंट बनता है। तो अब ये देखते हैं कि नी के जॉइंट के स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस लिए जाते हैं एज की वजह से, और उस वजह से पेन होता है, और उसके इलाज क्या कर सकते हैं हम फिजियोथेरेपी को लेकर। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैं आपको अगर ब्रीफली डेफिनेशन बताऊं तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और आर्थराइटिस का मतलब होता है किसी भी 2 जॉइंट बोन्स में इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होना। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि या तो ये वाले जॉइंट में यानी कि पटेला और फीमर के जॉइंट में बहुत सारी कार्टिलेज वॉर्न आउट होने की वजह से, जो है गादी घिसने की वजह से, ये दोनों बोन्स एक दूसरे को टकरा रही है, या तो ये जो बड़ा जॉइंट है फीमर और टिबिया के बीच, उसके बीच की गादी घिस रही है और उनके बीच में जो है सूजन आ गई है, आर्थराइटिक चेंजेस आ गए हैं और वो एक दूसरे से ज़्यादा घिस रही हैं। फीमेल्स में अंदरूनी हिस्सा ज़्यादा घिसा जाता है। उसका एक बहुत ख़ास रीज़न है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नी जो फीमेल्स में होते हैं वो मेल्स से अलग होते हैं। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। फीमेल्स में जो पेल्विक एरिया होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। कुदरती जो है शरीर जो है लेडीज़ का वो जेंट्स से अलग होता है इसी मामले में, जहाँ पर उनकी पेल्विक बोन्स ज़्यादा चौड़ी होती हैं। अब जब पेल्विक बोन्स ज़्यादा चौड़ी होती हैं तो उनके नीचे की जो बोन्स आती हैं, जो नी जॉइंट है, हिप है, नी है, एंकल है, वहाँ हर नीचे आने वाली जॉइंट्स का जो सामान्यता है या उनका जो बैलेंस है वो अलग हो जाता है। तो उन पेल्विक एरिया का जो स्टेबलाइजेशन है, जो ग्रेविटी का पुल है, वो इस तरह से पड़ता है कि फीमेल्स में अक्सर हमको मीडियल हिस्सा ज़्यादा घिसा हुआ दिखेगा, और आर्थराइटिक चेंजेस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें फीमेल्स में ज़्यादा दिखाई देंगे। मेल्स में भी दिखाई देते हैं लेकिन फीमेल्स में हमें ये ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये हमने देखा कि नी के स्ट्रक्चर की वजह से क्या ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हम पाते हैं। अब जाते हैं इसके कॉजेज़ पर। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इनकी क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंड रीज़न है हेरिडिटरी यानी कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में मॉम, डैड या हो सकता है डैडी की तरफ से या मॉम की तरफ से किसी को अगर आर्थराइटिक चेंजेस हो तो वो चांसेस हैं कि ये ब्लड ग्रुप के जैसे होता है, आप अपना ब्लड ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर फैमिली हिस्ट्री है आपको आर्थराइटिस की तो चांसेस हैं कि आपको भी नी आर्थराइटिस हो। थर्ड रीज़न मैं आपको बताऊँ कॉजेज़ में हो सकता है ओबेसिटी, वेट, वज़न जो है। आप अगर देखें तो हम हमारे कंधों पर या एल्बोज पर या रिस्ट पर नहीं खड़े रहते हैं। हमारा जो शरीर है वो नीज पे ज़्यादा हमेशा जोर देता है। हिप, नी एंड एंकल में से सबसे ज़्यादा जोर, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आता है जॉइंट पे वो नी जॉइंट है। तो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आर्थराइटिक चेंजेस हमें नी में देखने मिलते हैं। अब आपने देखा कि हमने ये नी आर्थराइटिस के जो वेरियस एरियाज़ को कवर किया है, हम नी के स्ट्रक्चर को समझे, उनके आर्थराइटिक चेंजेस क्या होते हैं वो हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि नी आर्थराइटिस के कॉजेज़ क्या होते हैं, उनकी वजह क्या होती है। अब हम चलते हैं नी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज की ओर, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में किस तरह से मदद करती है। तो चलिए देखते हैं कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज आपकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। सबसे पहले हम एंकल जॉइंट पे मूवमेंट्स करेंगे, जो कि है डॉर्सिफ्लेक्शन, ऊपर की तरफ की मूवमेंट, यानी कि आप अपने पंजे को अपनी बॉडी की तरफ खींचते हैं, और फिर जो है प्लांटर फ्लेक्शन, जहाँ पर आप अपने पंजे को बॉडी के अवे ले जाते हैं। तो चलिए ये मूवमेंट करते हैं अभी। 1
2 3 4 5 और फिर प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे 1 2 3 4 5। जब आप ऊपर लेके जाकर यानी डॉर्सिफ्लेक्शन से जब आप प्लांटर फ्लेक्शन ले जाते हैं तो वो 1 रेपिटेशन होता है। वंस मोर विल डू इट 1 2 3 4 5 एंड डाउन 1 2 3 4 5। तो चलिए अब एंकल मूवमेंट की हम सेकेंड वेरिएशन देखते हैं। क्योंकि एंकल जॉइंट नी के आसपास का जॉइंट है, उसकी एक्सरसाइजेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मूवमेंट जो है उसे हम सर्कमडक्शन कहते हैं। सर्कमडक्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कल। तो सर्कल में आपको आपके पंजे को मूव करना है। ध्यान में रखना है कि ये मूवमेंट नी पे ना हो। अक्सर पेशेंट्स जो हैं पूरे पैर को मूवमेंट देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एंकल को आइसोलेट करें। 5 मूवमेंट्स क्लॉकवाइज, 3 4 and 5 movements anti-clockwise 1 2 3 4 and 5। अब हमने एंकल मूवमेंट्स को देखने के बाद चलिए देखते हैं नी पर कुछ मूवमेंट्स। सिंपल मूवमेंट है जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपको आर्थराइटिस है तो शायद आप फुल मूवमेंट ना कर पाएँ या पेनफुल रेंज में आप कर पाएंगे। तो पेनफुल रेंज तक ना जाइए, कंफर्टेबल और अवेलेबल रेंज तक आप ये मूवमेंट कीजिए। एक चीज़ जो ज़रूरी ये है कि आपने हील को आपको ड्रैग करनी है। ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाना है, ड्रैग करते वक्त नीचे ले जाना है। पैर को सीधा रखना है आपने, ना ही कि उसको बाहर ले जाना है या अंदर ले जाना है। और ये भी नहीं, आपकी हील जो है इट शुड बी इन टच विद द बेड। जस्ट ग्लाइड इट अप, हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, हिप एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन। ये हम 5 बार करेंगे। 1 सिंपल स्मूथ मूवमेंट्स पेन फ्री रेंज में। 2 चलिए निदा आप खुद से करेंगी, वेरी गुड। 3 एंड 4 वेरी नाइस। लास्ट 1 5। ये हमने देखी नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। तो जैसे हमने देखा एंकल मूवमेंट्स की तरह हम नी पर भी क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस करेंगे। क्वाड्रिसेप की जो इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से हम एक शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घुटने के नीचे एक टॉवल को रोल करें या एक छोटी सी गद्दी रखें इस तरह से कि वो कम से कम 1 या 2 इंच बेड से ऊंची हो, और फिर नी आप अपने घुटने को उसके ऊपर रखें। निदा आपको क्या करना है कि आपको अपनी क्वाड्रिसेप ये वाली जो मसल है और ये जो पटला है जिसे हम वाटी कहते हैं, आपको ऊपर की तरफ खींचना है। जब आप ये खींचोगे अपने आप से जो है आपका एंकल ऊपर की तरफ आ जाएगा। और फिर हम 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज हम 3 और बार करेंगे, लेकिन आप खुद करेंगी और मैं चेक करूंगी कि आप ठीक से कर रही हैं या नहीं। सबसे पहले तो पंजे को रिलैक्स रखें एंड वी स्टार्ट अगेन। वेरी गुड। पैरों को ऊपर लीजिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, वेरी नाइस। चलिए 4th one, स्लो एंड स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन, 1 2 3 4 5, एक्सीलेंट निदा। लास्ट एंड बेस्ट, कम ऑन, स्लोली, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो आज हमने देखा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने सारे वेरिएशंस, उसकी एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के हमने कॉजेज देखे, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज सीखी, और मुझे उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइजेज करेंगे। लेकिन मेरी सलाह है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंदर ये एक्सरसाइजेज सीखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। For more videos, subscribe to our channel FitWit.